हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं फंक्शन के। राइट, पेपर है एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 का, समर 2024 का आपका पेपर है। राइट, उसमें से टॉपिक है फंक्शन। तो आज हम उसके ही एमसीक्यू देखेंगे। ओके, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं फंक्शन के एमसीक्यू नंबर 11 से। इट्स एमसीक्यू नंबर 11। राइट, तो ध्यान रखना फंक्शन काफी इजी चैप्टर है। राइट, तो आपको फंक्शन दे दिया है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन f of 2 क्या आएगा। राइट, तो याद रखना है फंक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो यहाँ पे आपने x रखा है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे आप y रखोगे f of y तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4, यानी x की जगह वो रिप्लेस कर दो। या z रखते हो f ऑफ z तो z स्क्वायर माइनस 4। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, f ऑफ 2 पूछा है, तो f ऑफ 2 का आंसर क्या हो जाएगा, जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देंगे हम 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो आपका आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन आता है 11 का ऑप्शन ए। तो ऑप्शन इज ए। तो आपको यहाँ पे याद रखना, राइट, कि आपका जो आंसर है वो कैसे मिलता है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो फंक्शन के अंदर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप यहाँ पे x रखते हो तो यहाँ पे x, यहाँ पे y तो यहाँ पे y, यहाँ पे z तो यहाँ पे z। तो यहाँ पे मैंने x की जगह 2 रखा है, तो इस x की जगह मैं 2 रख दूंगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 is 4 minus 4 is 0. Okay, तो ऑप्शन ए। MCQ नंबर 12 f of x is equal to sin x, then what is the answer of f of x minus f of minus x? राइट, तो चलो, तो यहां पे हमारे पास f of x है, f of minus x नहीं है, तो f of minus x क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला उस हिसाब से यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y रखते हो तो sin y, z रखोगे तो sin z, तो माइनस x रखोगे तो क्या हो जाएगा sin ब्रैकेट में माइनस x। अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि sin इज अ ऑड फंक्शन, दैट्स व्हाई ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस sin x। तो आपको याद रखना है ये कि sin के अंदर माइनस रखते हैं तो आंसर माइनस sin x आता है, और cos के अंदर माइनस x रखते हैं तो इट इज cos x। तो ये क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इट्स अ इवन फंक्शन। और बोले तो गुजराती में एक की भी थे, इवन बोले तो गुजराती में बेकी भी थे। हाँ, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखना दोनों कि भाई साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, cos के अंदर माइनस है तो माइनस गायब, तो दैट्स व्हाई sin माइनस ऑफ x इज माइनस sin x। ओके, तो अभी हमको जो फाइंड करना है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x यानी sin x माइनस f ऑफ माइनस x यानी माइनस है ना, माइनस sin x आंसर है, तो वो माइनस sin x। तो माइनस माइनस प्लस, दैट्स व्हाई sin x प्लस sin x इज इक्वल टू 2 sin x। तो आपका आंसर है 2 sin x। तो आपका ऑप्शन आएगा 2 sin x, यानी 12 नंबर का ऑप्शन डी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये जो दो फंडा लिखा मैंने वो आप नोट डाउन कर लेना, और इवन फंक्शन का। हाँ, और एटले एक ही, इवन एटले बेकी। ओके, चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13। तो मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों, 13 नंबर का एमसीक्यू क्या है। चलो, एमसीक्यू नंबर 13 क्या है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू log x, सभी फंक्शन के यानी f ऑफ x ही दिखेगा, देन f ऑफ xy क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ xy। तो अभी सिंपल मैंने आपको बोला उस हिसाब से f ऑफ xy है। हाँ, तो आपको मैंने बोला था कि x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y रखूंगा f ऑफ y तो log y,
एफ ऑफ जेड रखूंगा तो लॉग जेड, तो एफ ऑफ एक्स वाई तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स वाई। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो आपको सभी फंक्शन में दिख रहा है एफ एक्स एफ वाई एफ वाई, तो यहाँ पे आपको लॉगरिथम का रूल आना चाहिए। लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मल्टी रूल है राइट। तो log x यानी यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स एंड सिमिलरली log y यानी क्या हो जाएगा इट इज नथिंग बट एफ वाई। समझ में आया ना। तो आपका आंसर क्या आएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, तो फंक्शन के अंदर लॉगरिथम का चैप्टर भी अंदर ऐड हो गया, यानी दो चैप्टर को कंबाइन करके भी आपको पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना है। ओके दोस्तों, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। तो ये यहाँ पे मैंने मल्टी रूल यूज किया, दिस इज अ मल्टी रूल, याद रखना लॉगरिथम का मल्टी रूल है, गुणाकारनो नियम गुजराती वाले। ओके, तो वो भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखना। ओके चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। चलो एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, तो आपको फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स का आंसर क्या होगा राइट। तो सिंपल अगर हम देखते हैं एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, तो ध्यान देना, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। x की जगह आपको जो भी चीज दी है वो यहाँ पे रिप्लेस करनी है। x की जगह y है तो 10y, z है तो 10z, तो यहाँ पे x की जगह क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट्स व्हाई 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे आपको ऑलेस्टिसी रूल आना चाहिए। हाँ ओके, तो यहाँ पे फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री दोनों के मिक्स किया, तो ऑलेस्टिसी रूल कैसा है तो ध्यान रखना। यहाँ पे सिंपल फॉर्म में मैं समझा देता हूँ, 0 है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है और यहाँ पे 2 पाई है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा, माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलेस्टिसी के हिसाब से दिस इज ऑल, दिस इज एस, दिस इज टी एंड दिस इज सी। ऑल बोले तो 6 भाईबंद जो है वो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, एस बोले तो साइन कोसेक, सी बोले तो कॉस सेक, टी बोले तो टेन कॉट। ओके, तो आप यहाँ पे देखते हो तो ऑलेस्टिसी रूल के अंदर अगर पाई बाय 2 होता है ना, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 है, दैट्स व्हाई पाई बाय 2 की वजह से फंक्शन चेंज होता है। तो फंक्शन कैसे चेंज होता है, तो 10 का हो जाएगा कॉट और कॉट का हो जाएगा 10, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, सेक का हो जाएगा कॉसेक और कॉसेक का हो जाएगा सेक, ड्यू टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वजह से, याद रखना है। यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वो जो है उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे पाई बाय 2 है, दैट्स व्हाई 10 का क्या हो जाएगा इट्स अ कॉट, और पैरामीटर जो है वो x है, वो लिख देना है कॉट x। तो ये आपका हाफ आंसर हुआ कॉट x। नाउ इट इज सेकंड थिंग, कि अभी आपको चेक करना है कि अभी तू कहाँ है, यानी फंक्शन कहाँ पे, तो फंक्शन कहाँ पे, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स पे, तो पाई बाय 2 कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, यानी कहाँ पे आएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑल, तो वहां पे सभी फंक्शन है, दैट्स व्हाई आपका ये आंसर किस में आएगा प्लस में। ओके, तो दूसरा मैं एक समझा देता हूं कि अगर आपको एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स पूछा होता तो सर तो क्या हो जाता 10 पाई बाय 2 प्लस एक्स हो जाता, और ड्यू टू पाई बाय 2 फंक्शन चेंज, तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट एक्स, 10 का क्या हो जाएगा कॉट और पैरामीटर जो है एक्स, और पाई बाय 2 प्लस एक्स कर दो, पाई बाय 2 कहां पे, तो यहाँ पे प्लस करोगे तो आगे आएगा, हाँ प्लस करोगे तो आगे आएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है एस, एस यानी साइन एंड कोसेक, तो सर वहां पे तो 10 नहीं है ना, 10 नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या आएगा माइनस। तो ये ऑलेस्टिसी रूल है। तो ऑलेस्टिसी के रूल मैंने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के अंदर समझाया है, हाँ प्लेलिस्ट है उसके अंदर समझाया है, ऑलेस्टिसी रूल 1, ऑलेस्टिसी रूल 2, ऑलेस्टिसी रूल 3 ऐसा समझाया हुआ है डिटेल में, तो वो आप चेक कर लेना राइट। तो आपका ये आंसर आएगा यहाँ पे कॉट एक्स, तो आंसर इज ऑप्शन बी, हाँ, और ये एक्स्ट्रा आपको समझाया यहाँ पे। ओके चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया है ई रेज टू एक्स
देन व्हाट इज द आंसर ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, तो आपको मैंने बोला उस हिसाब से, सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, सर यहाँ पे y रखोगे तो e रेस टू वाई, सर यहाँ पे z रखोगे तो e रेस टू z, तो आपके x की जगह क्या रखा है, जीरो, तो क्या हो जाएगा e रेस टू जीरो, एंड वी नो दैट एनी नंबर रेस टू जीरो तो ऑलवेज 1 आता है, तो e रेस टू जीरो इज 1, तो आपका आंसर क्या हो गया 1, यानी आपका आंसर आएगा 15 का ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन ए, राइट। तो फंक्शन का जो फंडा है वो आपको आना चाहिए और साथ में ये सभी रूल्स भी आपको आने चाहिए, राइट। चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द लास्ट एमसीक्यू है, ये लास्ट बोले तो फंक्शन का लास्ट एमसीक्यू है, उसके बाद है लिमिट वाला एमसीक्यू, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो हम अभी एमसीक्यू नंबर 16 देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 16 क्या है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एंड g of x is equal to log x base 2 दिया हुआ है, राइट। f of x is equal to x square and g of x is equal to log x base 2, तो आपको ऐसा पूछा है, देन फाइंड g of f of 2 पूछा है, तो व्हाट इज द आंसर g of f of 2। अब g of f उसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ में काम करते हैं तब उसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है, गुजराती में कहिए तो संयोजित विधेय, f of g कौन होता है, हाँ, तो हम पहले g of f समझ लेते हैं आज, ओके। चलो g of f of 2 तो कैसे काम करता है, देखो सिंपल, g of f of 2 उसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, g of f of 2, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2, तो हमारे पास f of x क्या है, तो f of x इज माय f of x इज माय x स्क्वायर, तो उसके हिसाब से आपका f of 2 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला उस हिसाब से, सर आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x, यहाँ पे आप y रखोगे तो यहाँ पे y स्क्वायर, z रखोगे तो z स्क्वायर, तो आप 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, हाँ, तो 2 स्क्वायर आप यहाँ पे 4 भी रख सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे 2 स्क्वायर रखोगे तो भी चलेगा, तो आपको f of 2 का आंसर क्या मिल गया 4, राइट। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है क्या g of f of 2, तो g of f of 2 का आंसर क्या मिल गया, g f of 2 का आंसर 4 है, तो यहाँ पे 4 रखो, राइट। अभी हमको g of 4 ढूंढना पड़ेगा, तो g of x हमारा क्या है log x बेस 2 है ना, g of x हमारा क्या है log x बेस 2, तो g of 4 क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, यहाँ पे y तो यहाँ पे y, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 4 बेस 2, राइट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि आंसर हमारा log में नहीं आ रहा है, नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पे log के हमको फंडा आने चाहिए, तो log 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो log 4 की जगह 2 स्क्वायर बेस 2, ड्यू टू पावर रूल 2 आगे आ गया, log 2 बेस 2 एंड log 2 बेस 2 इज 1 होता है, दैट्स व्हाई 2 into 1, तो आंसर इज 2, तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन इज 2, यानी 16 नंबर का ऑप्शन इज बी, राइट। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी दो रूल दिखाए, लॉग के बाजू वाला बंदा और लॉग का बेस दोनों सेम है तो सबका मालिक एक आंसर आता है। सेकंड, लॉग ए रेस टू बी है तो पावर आगे आ जाएगा, राइट। तो लॉग क्या हो जाएगा, इस बी लॉग ए, तो ये पावर रूल है और ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो फंक्शन के अंदर हमने लॉगरिथम का भी यूज किया, साथ में हमने कंपोजिट फंक्शन भी देखा साथ में, राइट। तो ये जो एग्जांपल है आपको रेगुलर स्टूडेंट को 3 या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ आपके जितने भी एमसीक्यू थे फंक्शन के वो मैंने यहाँ पे आपके सोल्व करके दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिमिट के एमसीक्यू देखेंगे, तो आई होप सो आपके फंडा फंक्शन के जो भी है काफी क्लियर हुए होंगे, पर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो दोस्तों आई होप सो कि आपको कोई भी जगह पे अगर डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।